क्या कहते हैं ये फैजुल हसन चौहान साहब, बड़ी पार्टी इन्होंने बदली है। अब कह रहे हैं जी इमरान खान बड़ा नॉनसेंस आदमी है, उसको पैसे वाला ही बंदा चाहिए और फलाना। ये लोटे हैं सारे, यही लोटे इमरान खान की तरफ, यही लोटे नून लीग की तरफ। दूसरी पार्टी का पल्ला भारी है तो ये लोटे हैं, ये दूसरी साइड पे चले जाएंगे। आप सिर्फ छोटी सी बात ये बताएं कि वो शक्ल से सियासतदान लगता है या वो पांड लगता है। सर पैसे वाले से प्यार होता तो पैसा लेके वो भी चला जाता लंदन। ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान एक नॉनसेंस आदमी है, मैं उसके लिए एक उसमें पता चल रहा है कि दूसरी तरफ से शायद को खाने को हड्डी मिल जाए। लोग इनको भी यही कहेंगे जब उस पार्टी में थे तब वो नॉनसेंस नहीं थे। नहीं, पहले सारा पता था इन्हें, पर पैसे आ रहा था। अब वो जेल में है तो उसके खिलाफ हो गया। जब वो पैसे इकट्ठे कर लेंगे उनको फिर लगेगा कि अब सेंस आ गई है, फिर वापस आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, फैजुल हसन चौहान साहब ने एक जगह इंटरव्यू देते हुए कुछ बात यूं की है। कहते हैं ये फैजुल हसन चौहान साहब वो बंदे हैं जिन्होंने खान साहब के साथ जब होते थे तो बहुत बोलते थे और बड़ा ही मीडिया में उठा कर रखते थे काम को, और बड़ा कमाल बोलते थे कि भी खान साहब यूं और खान साहब वूं। बहरहाल अब ये कह रहे हैं कि जी खान साहब एक नॉनसेंस आदमी है, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास वीडियो भी है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ दुनिया का वो नॉनसेंस आदमी है, मैं नॉनसेंस का लफ्ज़ यूज़ करूंगा जिसको सिर्फ पैसे वाला अच्छा लगता है। नॉनसेंस आदमी है, यानी ये फैजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में, और कह रहे हैं कि जी इन्हें सिर्फ पैसे वाला बंदा ही पसंद है, कि पैसे वाला बंदा होना चाहिए, वो इमरान खान को पसंद है। इमरान खान को पैसे से प्यार है या नहीं है ये तो मुझे अवाम बताएगी। मेरे ख्याल से तो चलो आओ फिर अवाम ना निकाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पा लीजिए जर्सी। जर्सी पालती सर, ठंड बड़ी आ गई है। नहीं रहा गया था नहीं सर, आ गया बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਾ ਲਓ ਜਰਸੀ। मैं क्या पालो, बीमारी तो बचो है ना। अल्लाह दा शुक्र है। गवर्नमेंट तो लुट के खांदी पई है, गवर्नमेंट तो सर लुट के खांदी भी अपने आप तो सेव कर ली है। अपने आप से सही कर, आप यकीन सेहत पे बचाइए सर, यहाँ पे कुछ ऐसे खबीस डॉक्टर Oh हैं, my God। यकीन माने कि वो पर्ची आपको बना के देंगे अंदर की 200 रुपए की। अच्छा। बाहर वो जो दवाइयाँ लिख के देंगे ना, वो 2500 रुपए की दवाइयाँ हैं। क्या बात है, क्या बात और है। ये यानी अपने आप ਨੂੰ सही कर। हाँ जी। अगर मेडिकल स्टोर ना पार्टनरशिप की थी ये। और यकीन माने आप, हमारे इस इलाके, बड़े इलाके से हमारे इलाके में आए डॉक्टर से। अच्छा, अभी 1 2 3 ते थल्ले बस 3 नहीं है सर। अच्छा नीचे बंदा है। हाँ जी। बहरहाल जी सर नाम बताएं जरा अपना। सर मेरा नाम शकील है। शकील भाई, क्या कहते हैं ये फैजुल हसन चौहान साहब, पहले तो बड़े यूं और वूं, अजीबो गरीब बड़ी पार्टी इन्होंने बदली है। अब कह रहे हैं जी इमरान खान बड़ा नॉनसेंस आदमी है, उसको पैसे वाला ही बंदा चाहिए और फलाना। ये क्यों करते हैं फैजुल हसन सर फैजुल चौहान साहब जो है ना, ये लोटे हैं सारे, यही लोटे इमरान खान की तरफ, यही लोटे नून लीग की तरफ, यही लोटे पीपल पार्टी की तरफ, ये सब लोटे हैं। ये जिधर देखते हैं ना पावा पहाड़ी है। अब नून लीग की हुकूमत आनी है, उनको नजर आ रहा है कुछ कि अगर मियाँ साहब को उन्होंने बुलाया इंग्लैंड से, तो इसीलिए जो है ना कि उन्होंने कहा बयान देने हैं, उन्होंने कहा सन कम से कम टिकट मिले, कम से कम कितने दिहाड़ी लगे साड़ी भी। सर ये सारे ही चोर हैं, यकीन मानो। फैजुल हसन चौहान जो पहले करते थे बड़ी तारीफें खान साहब की और बड़ी यूं करते थे, आज ये क्यों नॉनसेंस कह रहे हैं? क्या इनके पास उस टाइम सेंस नहीं थी कि हम नॉनसेंस बंदे के साथ मिल? दरअसल फैजुल उसको भी ना वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, असल गल इमरान खान की तरफ दिहाड़ी नहीं लग रही। सही बात है। तो अब जहाँ का आ रहा है 1500 तो आ रहा हो तो ठीक है, जेब गर्म रहती है। तो अब दूसरी पार्टी का पल्ला भारी है तो ये लोटे हैं, ये दूसरी साइड पे चले दूसरी जाएंगे। साइड पे चले गए। हाँ जी। इन्होंने कहा ये ऐसे कर लो, इधर बेहतर। ये बंदे को अगर आप समझते कि जी इमरान खान नॉनसेंस आदमी था तो पहले समझते आप। नहीं, पहले सारा पता था इन्हें, पर पैसे आ रहा था। ठीक है, हाँ जी, पैसा आ रहा था। सुकून वजारतों के मजे ले रहे थे, मजे ले रहे थे, गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, तो प्रोटोकॉल मिल रहा हाँ जी। अब वो जेल में है तो उसके खिलाफ हो गए। यानी कि जैसे कि फैजुल हसन चौहान साहब जो हैं खान साहब के साथ थे, कोई बड़ी सारी पार्टी इन्होंने बदली हैं, एक पार्टी में तो टिके ही नहीं है, ठीक है ना। और इमरान खान साहब के साथ थे तो बड़ी तारीफें करते थे खान साहब की कि खान साहब यूं हैं, खान साहब वो हैं। अब कह रहे हैं जी खान साहब नॉनसेंस आदमी हैं, इन्हें सिर्फ पैसे वाला ही बंदा चाहिए। क्यों कह रहे हैं साहब? आप सिर्फ छोटी सी बात ये बताएं कि वो शक्ल से सियासतदान लगता है या वो पांड लगता है। उसमें कुछ सियासतदानों वाली बात है, बोलता भी वो ऐसे है जैसे मरासी या पांड बोलते हैं, वो बातें भी ऐसे करता है। अब असल में खाने को कुछ नहीं मिल रहा, उसने पता चल रहा है कि दूसरी तरफ से शायद को खाने को हड्डी मिल जाए।
तो मैं उधर के खिलाफ हो जाऊँ थोड़ा सा। ये किसी के नहीं होते, ये सिर्फ अपने लिए होते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, अपने घर भरते हैं। बात है, उस टाइम वजारतों के मजे लिए, जब उस पे बुरा वक्त आया तो आज सारे यही बात है ना। क्या बात है। बात तो ये थी कि बुरे वक्त में उसके साथ खड़े होते, वो बुरा है या अच्छा है, आए है वो बुरा ही है, बात बुरे वक्त में उसका साथ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये इंसान तो नहीं है लेकिन ना। अभी जो अभी आप कर रहे थे ये सारों को जो पैसे मिलकर दे रहे हैं कि बुरा वक्त आया ना, बिल्कुल। तो आपने कहा यार ये प्लाजा है, ये दुकान है हमारी, से बचाना चाहिए। बिल्कुल हमें ऐसा साथ देना चाहिए सारों का। जाहिर है। क्या बात है। तो फैजल हसन चौहान साहब को क्या पैगाम है, क्यों पैगाम यही है कि बस बाज आ जाओ यार, क्या करना है तूने, आज मट्टी के ऊपर हो कल मट्टी के नीचे। आज इसको ये पता लगा इमरान खान नॉनसेंस है, पहले जब उसके साथ बाबू पहले इमरान से खाने को मिलता था ना, उस टाइम सेंस। हाँ जी, अब कहीं और से हड्डी डाल गई। तो यही से अंदाजा लगा लेना आप लोग कि ये लोग किसी के भी नहीं है। अगर इमरान को पैसे की जरूरत होती तो वो कितना छोड़ के आया, ठुकरा के आया। सही बात है। बात ये है कि फैजुल हसन चौहान साहब को आज ये ख्याल आ रहा है, पहले फैजुल हसन चौहान साहब इमरान खान साहब के साथ थे और बड़ी तारीफें उनकी किया करते थे। आज कहते हैं कि इमरान खान साहब नॉनसेंस आदमी हैं, उन्हें सिर्फ पैसे वाले से ही प्यार है और किसी से प्यार नहीं है। लगता है आपको ऐसा? सर पैसे वाले से प्यार होता तो पैसा लेके वो भी चला जाता लंदन। अगर पैसा ही उसने इकट्ठा करना होता वो इधर क्यों है? वो इधर क्यों है? बिल्कुल सही बात है। वो इधर हमारे लिए है, पैसे के लिए होता तो वो चला जाता। कब का चला जाता? हाँ जी, ये जा सकते हैं तो क्या वो नहीं जा सकता? बिल्कुल ऐसी बात है। नहीं तो फैजुल हसन साहब कह रहे कि जी ये नॉनसेंस है, तो क्या फैजुल हसन चौहान को पहले सेंस नहीं थी कि मैं एक नॉनसेंस? फैजुल हसन चौहान साहब क्या है बंदे यार, उनकी वैल्यू क्या है? एक लीडर वो होता है जो एक जगह डट के लीडर खड़ा। सही बात है, इन्होंने पार्टियां बड़ी ये बदली। तो हर पार्टी में, नून लीग में, MQM में, पीपल पार्टी में, सबसे धक्के खा के आए हुए हैं। सही बात इसको पता है इधर अब मेरी दाल नहीं गल रही तो इधर से कहीं और छाल मल। क्यों जी? बिल्कुल ऐसे ही, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं ना। और वैसे भी सियासत में कोई भी चीज़ हरफे आखिर तो नहीं होती। हाय हाय। जो जिसके साथ है उसकी तारीफें, उसकी तारीफें। बाकी सब बुरे हैं। सब बुरे, बाकी सब बुरे हैं। सही बात। आज जरदारी भी बुरा कह रहा है मियाँ साहब को। हाय हाय, कल तक वो ठीक कह रहे थे। कल तक ठीक थे। दूर ना जाए, 2 महीने पहले देख लें आप, क्या मामला? ऐसे थे जैसे दोनों भाई हैं सगे, इकट्ठे जाती उम्र में पैदा हुए। अब जैसा कि फैजुल हसन चौहान साहब ने कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं और वो इंटरव्यू देते हुए ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान एक नॉनसेंस आदमी है, मैं उसके लिए एक नॉनसेंस आदमी है और मैं उसके लिए जो है ना ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, उसको पैसे वाले बंदे से प्यार है। लगता है आपको कि खान साहब को कहीं पैसे से प्यार हो, कहीं ऐसा हो? और फैजुल हसन चौहान साहब ने कोई पार्टी छोड़ी तो है नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो हर पार्टी बदलते रहे हैं, पहले खान साहब की तारीफें और अब ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं फैजुल हसन चौहान साहब ऐसा? या तो मुझे ये लगता है कि फैजुल हसन साहब के जो से ना पैसे ख़त्म हो गए यहाँ आके इस पार्टी में, जो इसलिए वो दूसरी पार्टियों में दोबारा गए हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए। सही है। जब वो पैसे इकट्ठे कर लेंगे उनको फिर लगेगा कि अब सेंस आ गई है, फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। और इन्होंने एक पार्टी के साथ ऐसा नहीं किया, बहुत सारी पार्टियों के साथ ऐसा किया है, उनका मिसयूज़ किया है, उनसे पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। जब खुद पैसा सारा इकट्ठा कर लेते हैं ना, बाद में जब उनको सेंस आने लगती है ना जिस पार्टी के अंदर ये रहते हैं, तो ये कहते हैं ये नॉनसेंस है। उनकी आंखों पे पट्टी बांध के, हाँ उनकी आंखों पे पट्टी बांध के तो गाड़ियों की फ्रंट सीट पे बैठ के उनके नाम के ऊपर घूमते रहते हैं। हाय हाय। तब इनको सेंस नहीं आई, आज ही इनको नॉनसेंस लग रहे हैं। हाय हाय। भाई बात करने का मकसद है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी ना 100 साल के बराबर है। वक्ती तौर पे ये समझ रहे हैं कि उसको अंदर बंद कर दिया तो जो मर्जी भौंकते रहें। भौंकने वाले कुछ और होते हैं, काटने वाले कुछ और होते हैं, ठीक है, और साथ देने वाले जो हैं ना वो कुछ और होते हैं। क्या बात है जितनी मर्जी करते रहे बातें, अब तो वो फिलहाल वक्ती तौर पे प्रॉब्लम में है, अंदर है। इनको नॉनसेंस के या जो मर्जी के, भाई आप सड़क के इस किनारे खड़े होकर मुझे गालियाँ निकालते रहे, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, जो मर्जी कहते रहे, मैं तो ये कहूँगा और सुना ठीक है, सब खैरियत है। इनको वो वक्त भूल गया है कि गाड़ी की डैशबोर्ड की बजाय वो डैश उस पे बोनट पे बैठ के आते रहे जलसा ले लेके। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। यार ये हांडी में छेद कर रहे हैं, ये तो हांडी पूरी खराब कर रहे हैं अपनी यार। हमारा कुछ नहीं जा रहा, ये जो तोहमतें दूसरों पे लगा रहे हैं, पहले फिर लोग इनको भी यही कहेंगे जब उस पार्टी में थे तब वो नॉनसेंस नहीं थे, इनके जाने से नॉनसेंस हो गए, उनको अकल चली गई, ये साथ ले गए अकल। क्या बात है। ऐसे मुशावरत वाले बंदे तो किसी को भी नहीं चाहिए जो 10 दफ़ा, इतनी जगह तो बिल्ली भी जगह 10 घर फिर के नहीं आती। बिल्कुल सही बात है, वो भी एक दफा 1-2 घर छोड़। हाँ जी, ये तो 10 घर फिर के आके भी जिसके घर से निकलते हैं उसके घर में ये बदखोइयाँ करने लग जाते हैं।
ये पता नहीं हमें कब अकल आनी है। हम अभी भी यही कहते हैं कि नहीं 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 शेर शेर। ये तो अभी भजन पता लगेगा इंशाल्लाह ताला, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए तो। अगर हाँ अच्छा, अगर भी डाल हाँ जी, मेरी तो भाई एक सबसे ज़्यादा जो अपील है ना वो एक ही जगह पे है, जो जिनको मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो 8 तारीख को इलेक्शन करवा देते हैं तो ये पूरा मन हो जाएगा सारा काम। वो है फ़ौज हमारी, पाक आर्मी। पाक आर्मी हमारी जिंदाबाद है भाई। वो ये काम करवा दे 8 फरवरी को, इलेक्शन करवा दे, ये सारा जो एक दूसरे पे चीकड़ उछाल रहे हैं ना, ये ख़त्म हो जाएंगे। क्या बात है, जो ये चीकड़ उछाल रहे हैं ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और पाक आर्मी को सलूट है, हमेशा ही सलूट है, और हमारी जानें भी आपके लिए कुर्बान है पाक आर्मी। हम उन जवानों के मशकूर हैं जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हम उनके मशकूर हैं, उनके बच्चों के भी मशकूर हैं, उन माओं के भी मशकूर हैं। जीते रहे। बहरहाल जी, बड़ी अच्छी बातें आपने की हैं। फैजल हसन चौहान साहब, लोगों के कमेंट्स आपने सुन लिए, सेंस है या नहीं है ये तो आपको लोगों ने बता ही दिया है। हमारा काम होता है लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचानी। हमारा काम हो ये भी होता है कि आपके चेहरे के आंसू चुराना, आपके चेहरे पे हंसी देना, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है। क्योंकि ससुरा आपके अल्हम्दुलिल्लाह जी साथ है। साथ है सेंस में।